हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के नीट की शुरुआत करते हैं। टीजीटी 2016 के परिणाम में अब होगा संशोधन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला के नतीजों में करेगा बदलाव। तो यह बदलाव कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला का परिणाम संशोधित होगा। इसकी वजह यह है कि तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन में पीएचडी उपाधि धारक होने का दावा किया था, लेकिन अब चयन बोर्ड को पत्र लिखकर पीएचडी के उपलब्ध न होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जारी परिणाम में प्राप्त भारांक का लाभ नए परिणाम में मिलेगा। इससे पूरी मेरिट भी प्रभावित होगी और कुछ नए अभ्यर्थियों के चयन का भी रास्ता खुल जाएगा। तो मामला यह है कि जो पहले मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उसमें अभ्यर्थियों ने पीएचडी के उपाधि के रहने का दावा किया था, लेकिन अब वह पत्र लिख रहे हैं कि उनके पास यह उपाधि उपलब्ध नहीं है। तो मेरिट में ज़रूर बदलाव होगा और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा। यही वजह है कि चयन बोर्ड परिणाम जारी होने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं कर रहा था। अभ्यर्थी लंबे समय से विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे थे और चयन बोर्ड था कि इन पीएचडी धारकों से इनकी उपाधि मांगने का समय दिया होगा। जो समय पूरा होने के बाद भी उपाधि नहीं मिली, तब इन्होंने पत्र लिख कर बताया कि हमारे पास यह उपाधि उपलब्ध नहीं है। चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला का परिणाम जुलाई 2021 में ही घोषित किया था और परिणाम जारी होने के बाद भी चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित नहीं किया जा रहा था। अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन कर विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब यह बात सामने आई है कि आवेदन में पत्र में तमाम अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि धारक होने का दावा किया था। पीएचडी उपाधि धारकों को भारांक भी मिला था और इसका भारांक भी उन्हें मिला था। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड को पत्र लिखकर पीएचडी उपाधि उपलब्ध न होने की बात कही और मांग की है कि उनको परिणाम में दिया गया पीएचडी भारांक न दिया जाए। ऐसे में चयन बोर्ड को परिणाम संशोधित करना पड़ेगा। परिणाम संशोधित होने पर मेरिट भी प्रभावित होगा। संशोधित परिणाम जारी करने में चयन बोर्ड को समय लगेगा। ऐसे में अब इसका संशोधित परिणाम 31 अक्टूबर के बाद ही जारी होने की संभावना है। तो अब देखिए, अब इसका डेट बढ़ गया है कि जो संशोधित परिणाम है इसका जो रिजल्ट जारी होगा वह अब 31 अक्टूबर के बाद ही जारी होगा। जब यह चल रहे टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आयोग दे देगा तो उसके बाद ही इसका परिणाम जारी होगा। चयनित अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से करेंगे प्रदर्शन। टीजीटी 2016 के चयनित अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से बेमियादी धरना प्रदर्शन करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 दिन प्रदर्शन के बाद भी चयन बोर्ड अध्यक्ष और उप सचिव से आश्वासन ही दिया गया, जबकि टीजीटी पीजीटी 21 की भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के लिए प्रत्येक जिले में एक टीम गठित की गई है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि के मंडल बुधवार को बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सोशल मीडिया भी आंदोलन में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से अपील की जा रही है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कि टीजीटी 2016 के परिणाम में अब संशोधन होगा और जो संशोधित परिणाम है वह 31 अक्टूबर के बाद ही आने की उम्मीद है। अगला न्यूज है कि पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। आवेदन लेने के बाद जिन भर्तियों में अभी तक नहीं हुई है परीक्षा उसमें भी मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग पुरानी भर्तियों में भी अब आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण का लाभ देने जा रहा है। आयोग ने जिन भर्तियों के लिए पूर्व में आवेदन लिया है और उसकी अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ऐसे भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर पात्र अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए प्रमाण पत्र लगाने का मौका मिलेगा। वही पात्र होंगे जिन्होंने भर्ती के पहले से आवेदन किए हैं। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरों को भर्तियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 और 18 में कई ऐसे विज्ञापन निकालकर भर्तियों के लिए आवेदन लिए हैं जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। आयोग ने इस परीक्षाओं को कराने से पहले
कार्मिक विभाग से आरक्षण देने के संबंध में राय मांगी थी। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 फरवरी 2019 से पहले अगर विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया जा चुका है और परीक्षा नहीं हुई है तो पात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मतलब जो आवेदन हो चुका है लेकिन परीक्षा नहीं हुआ है तो उस आवेदन में इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आयोग की बैठक में इस पर विचार विमर्श के बाद पुरानी भर्तियों में आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया गया है। आयोग ने यह फैसला किया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान से नए सिरे से सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया जाए। इसमें आरक्षण संबंधी प्रावधान कराते हुए पात्रों को 15 दिन का आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर उन्हीं पात्रों को पुनः मौका दिया जाएगा जिन्होंने आवेदन कर रखा है और इसलिए उसमें किसी भी तरह की कोई विधिक बाधा नहीं आएगी। फैसले से पात्रों को राहत मिलेगी व आरक्षण लाभ मिलेगा। प्रवीण कुमार, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसी तरह अगर EWS अभ्यर्थियों को कुछ उम्र में भी छूट मिल जाती तो बहुत ही अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार को EWS आरक्षण में उम्र सीमा में भी छूट देने का प्रयास करना। अगला न्यूज है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जनवरी में मांगी शिक्षक भर्ती। जिस तरह 28 दिसंबर को रिजल्ट आ जा रहा है आपका TET का, तो अभ्यर्थियों ने यह कहा है कि TET के बाद विज्ञापन कराना चाहते हैं भर्ती पूरी। आइए देखते हैं। यहाँ पे बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है और रिक्त पदों का आकलन करने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET कराकर दिसंबर में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में TET व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पास कर चुके प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनवरी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग की है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में भर्ती न फंसे। अभ्यर्थियों की यह मांग है कि दिसंबर में नई भर्ती का आवेदन लेकर जनवरी में इसकी परीक्षा करा दी जाए। प्रतियोगी पंकज मिश्रा के अनुसार बेरोजगार प्रशिक्षित प्रतियोगियों को भय है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया देर से शुरू होने से भर्ती उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फंस सकती है। इसी वजह से भर्ती तैयारी को लेकर चल रही स्थिति जानने के लिए पिछले दिनों TET व CTET पास प्रशिक्षितों का प्रतिनिधि मंडल राजस्व परिषद में उप सचिव से मिला था। बातचीत में रिक्तियों को लेकर स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल सकी थी, लेकिन यह जरूर स्पष्ट हुआ कि समिति की 2 बैठक हो चुकी है और जल्द ही शिक्षक छात्र के अनुपात में रिक्तियों का आकलन रिपोर्ट सौंप देगी। और एक तरफ रिक्तियां स्पष्ट होने की ओर हैं और दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए नई अनिवार्यता की गई है कि TET की भी तिथि घोषित हो चुकी है जो कि 28 दिसंबर को परिणाम घोषित होने के साथ संपन्न हो जाएगी। तो इस तरह से नई भर्ती भी दिसंबर में आ जाए और इसका जो एग्ज़ाम है वो अब जनवरी में हो जाए, यह अभ्यर्थियों का मांग है। अगला न्यूज है कि 5 मिनट में ही परखे जाएंगे भावी शिक्षक की योग्यता। और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में PGT प्रवक्ता 2020 के भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर से पहले भर्ती पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक दिन में रिकॉर्ड अभ्यर्थियों को बुलाने की तैयारी की है। एक इंटरव्यू बोर्ड को प्रतिदिन 100 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है। वर्तमान में 5 सदस्य होने के कारण 5 बोर्ड गठित होगा और लिहाजा एक दिन में 500 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे, जबकि इससे पहले एक दिन में एक बोर्ड औसतन 40 और 50 से अधिकतम 60 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार ले रहा है। ऐसे में साक्षात्कार की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है और इंटरव्यू सुबह 9 बजे शुरू होकर 5 बजे या अधिकतम 6 बजे तक चलेगा। बीच में 30 मिनट का लंच ब्रेक होगा। यदि 9 से 6 बजे तक टाइमिंग मान ले तो 100 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए एक बोर्ड को कुल 8.5 घंटा मतलब 510 मिनट का समय मिले। इस तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक दिन में लगभग 100 लोगों का इंटरव्यू लेगा। अगला न्यूज है कि फर्जी नियुक्ति पत्र पर गंज थाने से रिपोर्ट तलब। यह लखनऊ से है कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति का झांसा देकर बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र देने के बाद 1 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपों को लेकर कमल पंडित एवं अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर CGA रवि कुमार गुप्ता ने 20 अक्टूबर को हजरतगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है। अदालत के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग
वाली यह अर्जी वादी शंभू कुमार गुप्ता द्वारा दाखिल की गई, जिसमें कमल पंडित, अबूबकर नगर देवरिया के असगर खान, आजमगढ़ के सूबेदार राव, अरविंद मिश्रा, प्रवेश मिश्रा, फौजी विशाल एवं सैफी को आरोपी बनाया गया। आरोप लगाया गया है कि सतरंगा जिला अयोध्या में जिम चलाने वाले अब्दुल जमील के जिम में कमल पंडित नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, जिसने वहां पर सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। तो इस तरह से 1 करोड़ रुपए की ठगी का यह मामला है, जिस फर्जी नियुक्ति पत्र के मामले में। तो इस तरह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर, लाइक, कमेंट भी करते रहिए।